गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम एक नई चैप्टर की शुरुआत करेंगे और चैप्टर है क्वालिटी कंट्रोल ऑफ वाटर सप्लायर्स। चलिए मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के समझा देती हूँ। द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस वेर मेड ऑन ए 4% डाइल्यूशन वेस्ट वाटर। अब ये समझ लेते हैं कि 4% डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है। ये देखिए, ये हो जाएगा हमारा 4% डाइल्यूशन का मतलब। 4% मीन्स आउट ऑफ 100 ml वाटर सैंपल 4 ml इज़ द ओरिजिनल सैंपल। ओरिजिनल सैंपल मतलब जिस सैंपल को आप लेते हैं लैब में एग्जामिन करने के लिए, वो हो जाएगा ओरिजिनल सैंपल, जो कि हमेशा टर्बिड ही होगा क्योंकि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, वो क्लीन नहीं होगा। एंड 96 ml इज़ द एरेटेड वाटर। एरेटेड वाटर का मतलब होता है क्लीन वाटर। सो 96 ml प्लस 4 ml ये मिलकर हो जाएगा 100 ml। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। फर्स्ट बिट, डिजॉल्व ऑक्सीजन ऑफ द एरेटेड वाटर यूज्ड फॉर डाइल्यूशन। पहले ये समझ लीजिए कि डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है। जब हम टर्बिड वाटर और क्लीन वाटर को मिक्स करते हैं तो उस प्रोसेस को कहा जाता है डाइल्यूशन। तो डिजॉल्व ऑक्सीजन एरेटेड वाटर में कितना था जो कि डाइल्यूशन प्रोसेस के लिए यूज हुआ था, उसमें ये था 3 मिलीग्राम पर लीटर। सिमिलरली सेकेंड बिट आइए देखिए, dissolve oxygen of diluted sample after 5 days of incubation। 5 days of incubation का मतलब क्या होता है, जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन को यूज़ करने लगेंगे तो ऑक्सीजन जो है वो क्या हो जाएगा, कम होता चला जाएगा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन को क्यों यूज़ करते हैं, बायोलॉजिकल प्रोसेस के लिए। तो उसमें जो ऑक्सीजन यूज़ हो गया होगा उसके बाद जो बचा ऑक्सीजन वो है 0.8 मिलीग्राम पर लीटर। फिर थर्ड बिट में क्या लिखा है देखिए, डिजॉल्व ऑक्सीजन ऑफ द ओरिजिनल सैंपल, यानी कि जो टर्बिड वाटर था उसका डिजॉल्व ऑक्सीजन है 0.6 मिलीग्राम पर लीटर। हमें क्या कैलकुलेट करना है, BOD ऑफ 5 डेज। वी नीड टू फाइंड आउट BOD ऑफ 5 डेज। इन दिस वे यू नीड टू राइट, ओके। एंड आफ्टर दैट अल्टीमेट BOD को हम L नोट लिखते हैं। The sample assuming that deoxygenation constant that is KD, या फिर आप इसे कोफिशिएंटेड टेस्ट टेम्परेचर भी कह सकते हैं। KD को हम लोग कितना लेते हैं, 0.1। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ये सारा गिवन डेटास हमने देख लिया। चलिए क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं। देखिए पहले हमने ये डाइल्यूशन का मतलब समझ लिया, ये क्या होता है। उसके बाद देखिए हम फाइंड करेंगे इनिशियल डिजॉल्व ऑक्सीजन इन द डाइल्यूटेड सैंपल। इनिशियल डिजॉल्व ऑक्सीजन फाइंड करने के लिए हमने पहले 4% जो है ये ओरिजिनल सैंपल लिया था, और इसमें अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे ओरिजिनल सैंपल में डिजॉल्व ऑक्सीजन कितना था, देखिए यहाँ पर ओरिजिनल सैंपल में डिजॉल्व ऑक्सीजन था 0.6। तो इसके साथ इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 96 ml का हमने एरेटेड वाटर लिया था, और एरेटेड वाटर में DO कितना था हमारा 3 मिलीग्राम पर लीटर। तो ये हो जाएगा 96 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 96। आप देख सकते हैं 4 प्लस 96, तो ये आ जाएगा 2.904 मिलीग्राम पर लीटर। इनिशियल डिजॉल्व ऑक्सीजन कितना था, 2.904 मिलीग्राम पर लीटर, और फाइनल डिजॉल्व ऑक्सीजन एज पर क्वेश्चन कितना बचा है, 0.8 मिलीग्राम पर लीटर। यानी कि 5 डेज में माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने कितना ऑक्सीजन को यूज़ किया होगा, वो हो जाएगा इनिशियल माइनस फाइनल 2.104 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, यह आ गया हमारा डिजॉल्व ऑक्सीजन यूज्ड जो हुआ है इन 5 डेज, DO इन 5 डेज। लेकिन हमें फाइंड क्या करना है, BOD ऑफ 5 डेज। तो इसे फाइंड करने के लिए जो यूज्ड टू डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसमें हम डाइल्यूशन फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब इस चीज़ को समझिए। देखिए 4% जब आप डाइल्यूशन लेते हैं, ओरिजिनल सैंपल लेते हैं, उसमें ऑक्सीजन जो यूज़ हो जाता है वो होता है 2.104, है ना, 2.104। 1 में कितना हो जाएगा, 2.104 डिवाइडेड बाई 4। 100 में कितना होगा, क्योंकि हमने 100 ml का सैंपल लिया था, ये हो जाएगा 2.104 बाई 4 इंटू 100। इस तरीके से आप कॉन्सेप्ट को याद रख सकते हैं, या फिर आप डाइल्यूशन फैक्टर का मतलब समझिए। डाइल्यूशन फैक्टर का मतलब आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ओरिजिनल सैंपल था 4 और टोटल सैंपल था 100। ठीक है, तो डिजॉल्व ऑक्सीजन के साथ जब आप इस डाइल्यूशन फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा BOD ऑफ 5 डेज, और ये कितना आ जाएगा 52.6, और इसका यूनिट होगा मिलीग्राम पर लीटर, जो कि यहाँ पे गलती से मैंने मिस कर दिया है।
इसका यूनिट होगा मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, इस तरीके से आप डिजॉल्व ऑक्सीजन से बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड फाइंड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं अल्टीमेट बीओडी कैसे फाइंड किया जाएगा। देखिए, ये देखिए यहाँ पर अल्टीमेट बीओडी और बीओडी एट 5 डेज में रिलेशन क्या होता है, बीओडी ऑफ 5 डेज इज इक्वल टू एल नॉट, यानी कि अल्टीमेट बीओडी इंटू 1 माइनस 10 टू द पावर माइनस के डी, जहाँ पर वो क्या था, डीऑक्सीजनेशन कांस्टेंट के डी था, इंटू टी, यानी कि कितना डेज इंक्यूबेशन हुआ है। अब ये सारा जो वैल्यूज है हमने इसे पुट कर दिया, तो एल नॉट कितना आ गया, 76.93 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पहले डिजॉल्व ऑक्सीजन फाइंड किया, 5 डेज में कितना यूज़ हुआ है, उसके बाद बीओडी फाइंड किया, 5 डेज में कितना यूज़ हुआ है, उसके बाद अल्टीमेट बीओडी और अल्टीमेट बीओडी का रिलेशन यूज़ करके, ये जो रिलेशन था इसको यूज़ करके हमने अल्टीमेट बीओडी फाइंड कर लिया। ठीक है, इस तरीके से हम क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। थैंक यू।